वाले के नाम से फेमस है। पेड वाले अकाउंट लीधो सर। वैसे आपका असली नाम राजेंद्र प्रसाद भाई है, लेकिन हमारा हम सभी राजू भाई मुरली वाला बोलते हैं। और आप कानपुर के पास यूपी में कोई गांव के रहने वाले हैं। और आपका जो लौकिक जन्म हुआ है वो एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ है। और 1972 से मधुबन में, माउंट आबू में, क्योंकि उस समय तो शांतिवन नहीं था, माउंट आबू में आप पूरी रीति से समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेवा के हिसाब से आपने खास सिंधी भाषा भी सीखी, क्योंकि आप सभी को पता है सिंधी में भी मुरली बनती है। और जो भाषा सीखी, और 1976 से आपने मुरली टाइप करना सीखा और वो सेवा शुरू की। और मुरली का सार, वरदान और स्लोगन की जो भी सेटिंग करते हैं आप खुद ही करते हैं। इसी प्रकार बाबा ने खास आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, तभी तो देखिए इतनी सेवाएं दे रहे हैं। और अव्यक्त मुरली आप सभी को पता है कि जब बाबा अव्यक्त बाप दादा का प्रोग्राम चलता है उस समय जो है आप सामने ही बैठकर बाबा के अव्यक्त मुरली टाइप भी करते थे। और हमने देखा है कि टाइप के साथ पूरा होने के बाद उसी समय मुरली सेटिंग करके रात को ही पूरे विश्व के सेंटरों में आप भेज देते थे। हम जब सुबह उठ करके 3 बजे भी मुरली चेक करते थे तो मधुबन से बाप दादा के महावाक्य हमें मिल जाते थे। उसमें कभी भी हमने लेट नहीं देखा है। और कोने कोने तक आपने जो है, पूरे कोने कोने तक पूरे विश्व में ये खास विशेष योगदान रहा है। और फिर आप राज्यों की गहराई की अनुभूति के साथ साथ क्लासेस, प्रवचन आदि भी आदि के द्वारा अनेकों आत्माओं को लाभ भी दिलाया है। क्योंकि आपके लेक्चर्स भी अच्छे होते हैं और क्लासेस भी चलती हैं। और खास ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल रतन मोती आदि अनेक प्रकार की बुक्स भी आपने लिखी हुई हैं। वो आप मधुबन जाए तो मिल सकेंगी। फिर ग्राम विकास जो अपना एक विंग है उसके आप प्रभाव के उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत योगी खेती तथा ग्राम दत्तक, ये गांवों को एडॉप्ट करना, योजनाएं, सेवा आदि की बहुत प्रेरणादायक सेवाएं की हैं। और हर मास जो अपने निकलने वाला पत्र पुष्पम है उसको भी आप ही प्रकाशित करते हैं। तो आप देखते हैं कि दादी जी के अनमोल रतन, दादियों जी की क्लासेस आदि, गुलजार दादी जी की ये सब क्लासेस आदि आप ही सेटिंग करते हैं, अव्यक्त महावाक्य आदि। फिर मधुबन में जो भी दादियों की तरफ से पत्र व्यवहार होता है वो पत्र व्यवहार भी आप ही सब कुछ करते हैं। और आपके द्वारा जो भी मतलब कि दादियों का या किया गया टॉक शो है मधुबन में, उसका जो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल में पर भी प्रसारित किया जा रहा है, वो भी आप देखते ही होंगे। और फिर खास विश्व भ्रमण करते हुए पूरे विश्व के पास 5 खंडों में, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण करते हुए विश्व स्तर पर कई आपने महासम्मेलनों को भी संबोधित किया है तथा भिन्न भिन्न रेडियो स्टेशन और टेलीविजन की जो इंटरव्यूज होते हैं उनके द्वारा भी आपने कई विश्व में सेवाएं प्रदान की हुई है। अगर और परिचय ज्यादा गहराई में दें वो तो मना हमारे राजू भाई की उतनी ही महिमा कम होगी। जैसे शिव बाबा की महिमा ज्यादा है, ऐसे राजू भाई भी पर्सनली हमारे हमने देखा है, क्योंकि मधुबन आना जाना रहता है।
स्वभाव की रीति से भी बहुत अच्छी तरह से है। हमने उनको कभी भी किसी भी बहनों को ऐसा तू तड़क जवाब देते हुए नहीं देखा है, अथवा आपका प्रैक्टिकल जीवन देखकर कई आत्माओं को प्रेरणाएं मिलती हैं। अभी हम राजू भाई से कहेंगे कि आप अपना आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वैसे तो जामनगर आ चुके हैं आप बहुत साल पहले, लेकिन अभी ये डिजिटल सेवा शुरू हो गई है, उसमें पहली बार आपका हम जामनगर वाले भाई बहनों की तरफ से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति। अभी आप शुरू कीजिए अपना क्लास। आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है। राजू भाई आपका ऑडियो बंद है। शांति। हाँ अभी आई आवाज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के जामनगर निवासी अनन्य रत्न, जिनको इतनी अच्छी अनुभवी माँ बाप की पालना ली हुई बहन मिली है, हमारी सुषमा दीदी, जिन्होंने साकार बाबा की भी पालना ली और अभी आप सबको बहुत अच्छी ज्ञान और योग की पालना दे रही हैं। बचपन मुझे याद आता है कि हम सभी बचपन के साथी, जब पांडव भवन में केवल पांडव भवन ही था, तो ये सब बहनें शुरू में हमारे साथ मधुबन में ही थीं और सब प्रकार की सेवाओं में हम एक दूसरे के सहयोगी साथी रहते थे। ये मैं समझता हूँ 70-71, 72, 73 की बातें हैं। 71 में मैं मधुबन आया और उसके बाद इन बहनों का ही मुझे साथ मिला, सानिध्य मिला और बहन भाई सब मिल कर के बाबा के यज्ञ की मधुबन घर की सेवाएं करते रहे। स्थूल सेवाएं ही थी। फिर जब सेवाओं की वृद्धि हुई, बहनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा गया और मेरा तो बाबा के घर में, जैसा कि आप सभी परिचय सुन रहे थे, बहुत डिटेल में आपको बहन जी ने परिचय दे दिया। ड्रामा ही है जो करण करावनहार बाबा किसी भी बच्चे को निमित्त बना करके अपने सब काम अपने आप करा रहा है। कभी मुझे नहीं आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आप सबके लिए कोई वरदान निकालता हूँ, स्लोगन बनाता हूँ। बाबा करा रहा है, अपने बच्चों की पालना किसी को भी निमित्त बना के करा लेता है। दादियों ने वो विशेषताएं देखी और उसके आधार से निमित्त बनाती गई और हाँ जी करते करते बाबा ने आज आप सबके बीच में यहाँ तक पहुँचाया है। बाबा की ही सारी देन है। हम लोगों ने कोई लौकिक में डिग्रियां नहीं ली हैं, कोई हम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए। बाबा की यूनिवर्सिटी में शुरू से पढ़ रहे हैं और अंत तक, जब तक जीवन है, पढ़ते ही रहेंगे। आप सभी जामनगर निवासी बाबा के बच्चे, मैं समझता हूँ वर्तमान समय जबकि चारों तरफ की हलचल को आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुत अच्छा योग का अभ्यास कर रहे होंगे, अपनी बहुत पावरफुल स्थिति बना करके बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करते होंगे। क्योंकि वर्तमान समय एक ओर हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस के कारण बहुत लोग भयभीत हैं, कई प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं, भय है, वातावरण के अंदर अनिश्चितता है, क्या होगा, कब नॉर्मल जीवन जी सकेंगे, अभी तक कोई भी निश्चित नहीं है और कोई ऐसी दवाई भी नहीं मिली है वैज्ञानिकों को जो कहें कि आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं। अभी तो कितने सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कितनी बातें आ रही हैं, सरकार भी
सोच में पड़ गई अभी आखिर करना क्या है। बाबा ने तो अपने बच्चों को यही कहा है, बच्चे मन मना भाव, मन को इन बातों में लगाने की बजाय तुम मेरे में लगा दो। तो मुझे बड़ी अच्छी आपकी टॉपिक मिली है कि योग की गहराई और वर्तमान समय संगठन का महत्व। हम दोनों विषयों को लेंगे, बहुत अच्छे दोनों विषय हैं और मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे जो नियमित बाबा की मुरलियों की स्टडी करते हैं वो योग की गहराई को भी अच्छी तरह से समझते होंगे। साकार में बाबा ने योग शब्द को ही उड़ाया कि बच्चे योग योग कह करके बहुत भारी होने की जरूरत नहीं है। योग माना बाबा की याद, और याद करने में कोई मेहनत नहीं है, कोई माला मूर्ति साधन सुविधाओं की जरूरत नहीं है। ये तो अंदर की जिगरी स्नेह की निशानी है। जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहां पर याद स्वतः नेचुरल रहती ही है। जहाँ व्यक्ति को कुछ न कुछ प्राप्तियां होती हैं, संबंध होते हैं, स्नेह होता है, वहां पर योग नहीं लगाना पड़ता है। योग तो नेचुरल लगा ही है। और बाबा ने हम सबको इतनी प्राप्तियां संगम युग पर कराई हैं। देखो सवेरे अमृत वेले से रात्रि तक कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान, कितने टाइटल्स हम सबको देता है बाबा कि बच्चे तुम मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो, मास्टर सुख के सागर हो। जैसा बाबा है वैसा अपने बच्चों को भी मास्टर बना रहा है और कहता ही नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव भी कराता है कि बच्चे आज देखो दुनिया शांति के लिए भटक रही है, प्यासी है, और आपका तो स्वधर्म ही शांति है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ, शांति के सागर बाबा को याद करो। साइलेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है और बाबा ने हम सबको अभ्यास करा दिया कि जब शांत स्वरूप हूं तो अपने आप शांति धाम की याद आएगी, शांति सागर बाबा की याद आएगी और शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैलने लगेंगे। तो योग योग कह करके अपने आप को भारी नहीं बनाना। योग माना बाबा की याद और याद की विधियां हैं। बाबा का ज्ञान मनन करो, चिंतन करो, ऊंचे नशे में रहो, सम्मान में रहो, प्रभु प्राप्ति के मिलन का आनंद लो। जहां पर खुशी है, जहां पर हल्कापन है, जहां पर प्यार है, तो वहां पर याद बहुत सहज है। बहुत सहज योगी जीवन है। हम योग लगाने वाले नहीं हैं। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा योग लगा लिया, फिर बाबा कहता अच्छा तुमने 6 घंटा 4 घंटा मुझे याद किया, बाकी 20 घंटा किसको याद करते हो? तुम्हारा तो संबंध मेरे से निरंतर है। एक बाबा दूसरा न कोई। जब सब संबंधों से हमने बाबा को अपना बना लिया है तो देहधारियों की याद क्यों डिस्टर्ब करेगी? लेकिन सिर्फ अटेंशन की जरूरत है तो ही बातें बाबा सिखाते हैं। अगर आपका अटेंशन रूपी पहरेदार चौकीदार अलर्ट है, कहीं पर भी माया का अटैक ना हो, कहीं पर भी बुद्धि भ्रमित न हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय दुनिया की आकर्षण वाली चीजें भी बहुत सारी निकाली है। माया के राज्य में साइंस के साधनों के आधार से कई जगह पर बुद्धि भटक जाती है और भटकी हुई बुद्धि एकाग्र करने में मेहनत लगती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाह्य मुक्ता में बाह्य रसों में जाने की बजाय अंतर्मुखी बनो और एक रस एक की याद में लौलीन रहने का अभ्यास करो। इसके लिए क्या करना? पहला है मनन चिंतन। जो बाबा की मुरली सुनते हैं, जो वरदान सुनते हैं, स्लोगन सुनते हैं, उस पर हमारा बहुत अच्छा मनन चिंतन चलना चाहिए। कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म के लिए तो बाबा ने हम सबको छुट्टी दी है। कर्म सन्यासी हम नहीं हैं, कर्म योगी हैं। कर्म करते हुए भी ये स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं।
एक करावनहार मेरा बाबा है जिसकी श्रीमत प्रमाण मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। दूसरा, मैं आत्मा करावनहार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। कर्म किया और न्यारे हो गए, हल्के हो गए। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बहुत समय से हम सब बॉडी कॉन्शियस में, देह अभिमान में रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृतियों में देह घूम रही है और देह अभिमान के कारण ही बाबा के साथ कनेक्शन जुटता नहीं, क्योंकि वो तो विदेही है, वो निराकार है, अशरीरी है। हम बच्चों को कहता है बच्चे समान बन जाओ, मिलन हो जाएगा। अब मिलन के लिए अगर हम अपनी इस देह रूपी रबड़ को उतारते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, तो योग कैसे लगेगा। इसलिए सबसे पहले जब भी अभ्यास करने बैठते हो, अभ्यास के अंदर मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग एक चैतन्य अपने आप का, अपना स्वरूप देखो। कैसे देखेंगे? अपने दिव्य नेत्र से देखो, बुद्धि के नेत्र से देखो, और देखते देखते आप एकदम इस शरीर से अलग हो जाएंगे। जहां जहां संकल्प जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्टरबेंस संकल्पों का ही है, खेल ही संकल्पों का, कहते हैं संकल्पों की दुनिया है। संकल्पों को अगर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस पर सिर्फ ध्यान दो, ये किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस चीज की चाहना है, कहां कहां अभी तक आकर्षण रही हुई है। जब हम सब कहते हैं कि ये संसार असार है, इस कलयुग के अंदर कोई को भी किसी चीज में भी सार मिलने वाला नहीं है, न धन में, न संबंधों में, न प्रकृति के साधनों में। अगर सब जगह से दुख ही मिल रहा है, तो दुख देने वाली चीजों को याद करना ये समझदारी नहीं है। इसलिए समझदार बच्चे, जिनको बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, ज्ञान स्वरूप आत्माएं इस संसार में रहती जरूर हैं। जैसे कहते हैं ना, नाव में रहो लेकिन सागर के ऊपर नाव रहती है, सागर के नीचे नहीं जाती। हम सब नीचे चले गए तो डूब जाएंगे। इसलिए संसार रूपी सागर के बीच में हमारी नाव चल तो रही है, लेकिन उसमें डूबती नहीं है। हम बहुत न्यारे प्यारे निर्लिप्त हो करके, बाबा ने तो हर बच्चे को कहा है अपने प्रवृत्ति में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, सब कार्य व्यवहार करो, लेकिन कमल फूल के समान रहो। कमल फूल कैसे रहता है? कहीं पर भी उसके ऊपर पानी का, कीचड़ का छींटा नहीं आता। प्रवृत्ति है, बहुत बड़ा संसार है, लेकिन वो अंदर है, ऊपर नहीं आता। हम सब जब बाबा के बच्चे बन गए, तो सब प्रवृत्तियों को संभालो, घर गृहस्थ को संभालो, कार्य व्यवहार को संभालो, लेकिन सब कुछ संभालते हुए कमल फूल के समान इन विकारों से, इन बुराइयों से, इस कीचड़ से न्यारे होकर के रहो। योग टूटता उनका है जो कहीं न कहीं देह अभिमान में आकर के विकर्म कर लेते, अवज्ञाएं हो जाती। अवज्ञाओं का बोझ आत्मा को हल्का बनने नहीं देता, उड़ने नहीं देता। उसका चिंतन चलता रहता है, बार बार मन उधर भटकता है, फिर पश्चाताप करते हैं, मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भटकने का संस्कार बना हुआ है, देह अभिमान के कारण कर्म इंद्रियों से कोई गलतियां हुई हैं, भूले हुई हैं, कोई को पास्ट की बातें सता रही हैं, कोई को वर्तमान में चलते चलते ज्ञानी तो आत्माएं, समझदार आत्माएं परवश स्थिति में आकर के, किसी न किसी पिछले संस्कार के प्रभाव में आकर के अगर कर्म इंद्रियों से गलतियां कर रही हैं, तो उनका योग नहीं लगता, उनको मेहनत लगती नहीं। तो बाबा ने अपने बच्चों को सहज योग सिखाया है। कोई भी योग में मेहनत नहीं है, और सचमुच हम लोगों को ये लगता है कि हम तो बहुत सहज योगी हैं, हम लगाने वाले नहीं। हमने अपनी दादियों को देखा, प्रैक्टिकल देखा है। आज कोई कहेगा जानकी दादी ने या बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, गुलजार दादी ने कोई योग में मेहनत की है?
ए बाबा बाबा, बाबा का कार्य, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, दिल में बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं रहा। अगर दिल में बाबा बैठ गया है तो कोई देहधारी आकर्षित ही नहीं करता है। सहज योगी हैं, निरंतर योगी हैं, स्वतः योगी बन करके हमारे आगे एग्जाम्पल बन करके रही हैं। हम सभी भी बाबा के बच्चे बहुत लकी, बहुत भाग्यवान हैं जो संगम युग पर भगवान ने चुन करके अपने बच्चों को सेलेक्ट किया है। कभी कभी क्या करना, जामनगर निवासी बाबा के बच्चे क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे ऐसे अपनी पीठ को थपथपाना, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह कितने श्रेष्ठ कर्म आप हम सब ने किए होंगे भक्ति काल के अंदर, जो भगवान ने अपना बच्चा बनाया, अपनी गोद का बच्चा बना करके सब कुछ खजाने लुटा दिया, ज्ञान धन दिया, गुणों का धन दिया, शक्तियों का धन दिया, इतना श्रेष्ठ जीवन और चरित्र बना दिया। एक एक बाबा का बच्चा चरित्रवान बन गया। कोई चीज में आकर्षण नहीं है, कोई देहधारी आत्मा खींचती नहीं है, कोई वृत्तियों में लोभ नहीं है, कहीं हम फंसे हुए नहीं हैं। सब बाबा के बच्चे एकदम फरिश्ते बन गए हैं। ध्यान देना, अगर कहीं पर भी देह की आकर्षण हो, संबंधों की आकर्षण हो, धन की आकर्षण हो, कोई गलत काम हो रहे हो जिससे आत्माओं को दुख पहुंच रहा हो, जिससे हमारे मन को कोई बात अंदर अंदर, कहते हैं मन को कुछ खाता है, खींचता है। कोई भी ज्ञानी तो आत्मा अगर गलत कर्म करेगी तो बहुत गहरा पश्चाताप होता है, और वो पश्चाताप फिर योग लगने नहीं देता। इसलिए अगर हमारा ध्यान अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या पर सिर्फ रहता है कि संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से मुझ आत्मा से अभी कोई भी गलत कर्म ना हो, मैं बॉडी कॉन्शियस में आकर के स्वार्थ के बस, ईर्ष्या के बस, बदला लेने की भावना के बस कोई ऐसा कर्म न कर लूं जो विकर्म बन जाए, पाप कर्म बन जाए, और उस पाप कर्मों की मुझे सजा के रूप में हमारा बुद्धि योग टूट जाए, खुशी गायब हो जाए, भारी भारी अनुभव हो। योग न लगने के कई कारण होंगे ना। अगर योग की गहराइयों का अनुभव करना है तो हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। कर्मों के पहले बाबा कहता है बच्चे संकल्प बीज है, संकल्पों पर ध्यान दो। संकल्प बड़े शुद्ध और पॉजिटिव, बहुत अच्छे अच्छे हों, खुशी के हों, नशे के हों, उमंग के हों, ऐसे भरपूर शुद्ध संकल्पों के आधार से योग सहज हो जाएगा। जो संकल्प रचने की कला है वो सीखनी होगी। हमें संकल्प कहाँ से क्रिएट होते हैं? सारा कल्प हम इस बॉडी के अंदर रहे और कल्प हमने संकल्प ही चलाए हैं, लेकिन वो संकल्प जो गलत रास्ते पर जा रहे थे उन संकल्पों को मोड़ देना है। ज्ञान की शक्ति कहती है अगर कोई संकल्प जो चल रहे हैं वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे कुल मर्यादा के अनुसार नहीं है, तो उन संकल्पों को हमें बहुत सहज रीति से मोड़ना है, मारना नहीं है। संकल्पों को दबाना नहीं है, संकल्पों का दमन नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन को अमन बनाओ, मन को सुमन बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करो। संकल्पों को ऐसे दबा करके योग नहीं करना कि मेरे संकल्प चले ही नहीं, हम योग में बैठ गए हैं। अरे संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको भक्ति मार्ग में कहा गया है अंतर मन वाहन। संकल्प शक्ति वाहन का काम करती है, और संकल्प शक्ति से आप चाहो तो अभी अभी मधुबन आ जाओ। अभी क्लास सुन रहे हो, मैं आपको कहूं आप हमारे पास आ जाओ, चलो हम आपको चारों धाम दिखाते हैं मधुबन के। देखो चारों धाम कैसे बाबा आए, वैसे बाबा अपनी कुटिया में बैठ के बच्चों का दिलाराम बन करके दिल लिया, बच्चों को पत्र लिखे, कैसी बाबा की प्यारी कुटिया है, कैसा बाबा का सुंदर कमरा है जहाँ तपस्या के इतने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, और कैसे बाबा ने बच्चों को पूरे वर्ल्ड का, पूरे इतिहास भूगोल को ज्ञान दिया, कितना ऊंचा ज्ञान दिया। इतिहास हिस्ट्री हाल देखो आकर के। फिर चलो शांति स्तंभ जहाँ पर बाबा ने
अपनी संपूर्णता का यादगार कायम किया, स्थिति को पिल्लर के समान बनाया। तो क्या कभी कभी इस मन के विमान से मधुबन के चारों धामों की यात्रा करते हो? जरूर करना। चलो परम धाम को कहेंगे हमने इस जन्म में तो देखा नहीं है, सूक्ष्म वतन को भी देखा नहीं है, वो तो संदेशियां वर्णन करती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अमेरिका नहीं गए, लंदन नहीं गए तो हम कहें हमने तो देखा नहीं इसलिए मैं कैसे उसको जानूं। अगर पढ़ाई की है, नक्शा हमारे सामने आता है, तो हर एक समझ सकता है कि वर्तमान समय की लंदन की परिस्थितियां क्या है, अमेरिका की परिस्थितियां क्या हैं। हम पढ़ करके भी समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो परम धाम और सूक्ष्म वतन हमारे लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाबा ने अपना पूरा परिचय दिया, पूरे तीनों लोगों का ज्ञान दिया, समझ दी कि सूक्ष्म लोक क्या है, वो फरिश्तों की दुनिया है। संदेशियों ने उसके विषय में कितना सुंदर वर्णन किया है, जैसे हजार चांद खिले हुए हों, इतनी चांदनी है, वो एकदम जैसे बादलों के बीच में फरिश्तों की दुनिया है। बहुत चमकीली सफेद ड्रेस, सफेद सफेद लाइट के बीच में जैसे फरिश्ते निवास करते हैं। तो कभी कभी बुद्धि बल से तो हम पहुंच सकते हैं ना, अगर इन नेत्रों से नहीं देखा, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार नहीं किया, तो भी बाबा कहता है तुम्हारे पास बुद्धि का बल, बुद्धि का नेत्र, अनुभव का नेत्र है। अनुभव के नेत्र से अव्यक्त वतन की सैर करो, अनुभव के नेत्र से अपने मूल वतन की स्टेज का बहुत साइलेंस में चले जाओ। ऐसे बैठो, एकदम ऐसे अभ्यास करता हूं, बैठ गया एकदम। मैं गुफा के अंदर बैठी हुई एक बहुत सुंदर चमकीली एक आत्मा हूं। सब संकल्प इधर उधर के समेट करके मैं एक लाइट हूं, मैं एक शक्ति हूं, मैं इस भ्रकुटी के आसन पर विराजमान हूं। शरीर अलग, मैं अलग हूं। इतना सुंदर अनुभव होता है। सब संकल्प शांत, सब प्रकार की हलचल दूर, इस दुनिया से पार अपने परम धाम घर में चले गए। क्या है गहराई योग की? यही योग की गहराई है, इसका अनुभव करो। अब इसके लिए सारे जो इतने उतने हमने लफड़े बनाए हैं ना, माया के झमेले, कल बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, कई बच्चे अभी तक झमेलों में लगे हुए हैं। अगर झमेलों में फंसे हुए हो तो परमात्मा मेले का, मिलन का अनुभव कैसे करोगे? मौज का अनुभव कब करोगे? एक लाइन याद करना, बाबा का बहुत फेवरेट शब्द है ये, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी नहीं कर पाए ना तो ध्यान देना, आगे कभी नहीं हो पाएगा। अभी लॉकडाउन ड्रामा अनुसार हुआ है, सब बाहर आना जाना बंद है, अपने घरों में बैठे बहुत अच्छी तपस्या करो, योग के गहरे अनुभव करो। ऐसे लगे कि मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं दुनिया से पार, परम धाम निवासी। अरे बैठ जाओ, क्या आनंद आता है, तुम सब सुध बुध भूल जाती है। बाबा ने दो चीजों की गारंटी ली है कि बच्चे जब तक जीवन में हो कभी भी भूख नहीं मरोगे। तुमने बाबा के लिए जो इतना सब किया है, बाबा उसका रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं होगा तो आपको सूक्ष्म वतन में बुला के खिलाएगा, गारंटी ली हुई है। और कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर तुमने बाबा को छत्र छाया बनाया हुआ है, सदा बाबा की याद में रहते हो, तो कितनी भी कोई प्रकार की दुनिया के अंदर खराब सिचुएशंस बने, कितनी भी बीमारियां फैली हुई हों, आप मेरे बच्चे मेरे सुरक्षा कवच के अंदर हो, सुरक्षित हो, कुछ भी आपको नहीं होगा। लेकिन निश्चय चाहिए, जहां आपने जरा भी संशय का संकल्प किया, पता नहीं मेरे को ना हो जाए, इसको हो गया, उसको हो गया, ऐसे कमजोर संकल्प इन सब बीमारियों का और माया का आह्वान करते हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा को इस समय किसी भी प्रकार का कमजोर संकल्प नहीं करना है। हम सब बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है, कोई कम बात है क्या? दुनिया के करोड़ों आत्माओं में से 700 से भी अधिक, 700 करोड़ से भी अधिक आत्माएं सारे विश्व के अंदर हैं, और उसमें से सिलेक्शन कैसी है, वंडरफुल भगवान की सिलेक्शन देखो। हम सबको बाबा ने सेलेक्ट किया है। हमने इतनी बड़ी भक्ति की होगी भक्ति काल के अंदर, जो भगवान की मुझे डायरेक्ट पालना मिल रही है, डायरेक्ट उसकी शक्तियां, कहीं भटक नहीं रहे हैं, किसी देवी देवताओं के आगे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सब कुछ भगवान ने हमें दे दिया। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा।
गीत गाना सभी अकेले में बैठ करके, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, सचमुच सब कुछ मिल गया। ऐसी आंतरिक खुशी अगर अंदर अंदर होगी ना, तब योग सहज हो जाएगा। कुछ योग लगाने की मेहनत नहीं, अरे सहज योगी जीवन है। कोई देखे, दुनिया वाला देखे तो कहे सचमुच इनको तो कुछ मिला है, ये यहाँ नहीं है संसार में, ये तो अलग है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम अल्लाह लोग हो, अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। अपनी अलौकिकता की मस्ती रहना चाहिए, वो नशा रहना चाहिए। और उस नशे और मस्ती में जो रहते हैं वो सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी हो करके रहते हैं। कोई भी कर्म बाबा की याद के बिना करते ही नहीं है। याद की छतरी के नीचे हम सब चल रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसा योगी जीवन बनाओ, ठीक है। ऐसी योग की गहराई का अनुभव करो। इससे क्या होगा, जो कोई ऐसे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं, जो पुराने खाते हैं, जो विकर्म हैं, जिससे संस्कार बार बार नेगेटिव की ओर हमें ले जा रहे हैं, उनसे हम धीरे धीरे छूट जाएंगे। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि योग से अगर विकर्म विनाश हो गए तो उसकी निशानियां क्या होंगी। निशानियां अपने आप से पूछना पड़ेगा ना। मान लो आज हमने 20 साल, 25 साल, 40 साल बाबा के घर में रह करके योग किया, ऐसा तो नहीं जो पहला संस्कार था वो अभी तक भी हैरान कर रहा है। कईयों के जो पहले पुराने संस्कार थे ना, वो धीरे धीरे और बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। कैसे कहेंगे विकर्म विनाश हो गए। जरूर योग की यथार्थ विधि नहीं आती है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, एक पुण्य की कमाई 100 गुना है संगम युग पर, ऐसे कोई ऐसा एक पाप कर लिया जिसका 100 गुना बोझ चढ़ गया। अब बोझ चढ़ गया तो नेचुरल है वो विकर्म विनाश नहीं होंगे और संस्कार कड़े होते जाएंगे। सूक्ष्म रूप में अगर गहराई से कोई ब्राह्मण आत्मा इस बात पर ध्यान दे कि हम इतना समय से योग कर रहे हैं फिर भी मेरे संस्कार अभी तक चेंज नहीं हुए, सरलता नहीं, मधुरता नहीं, दिव्यता नहीं, क्या गलती है, कौन सी भूलें हुई हैं। जरूर कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती हैं। इसलिए योग के अंदर हम सब ऐसी पावरफुल बाबा की सिवाय और कोई याद ना आए ऐसी स्थिति बना लें जो बाबा एक, बाबा दूसरा न कोई, बाबा में समा जाए, समान बन जाए। अपने आप संस्कार निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बन जाएंगे। हमारी दादियों ने बना करके दिखाया है। ऐसा कोई नहीं कह सकता अच्छा कौन बना है। कई लोग प्रश्न उल्टे सीधे करते हैं, कौन बना है अभी तक। सचमुच प्रैक्टिकल प्रमाण है, हमारी सब दादियों ने ऐसी तपस्या करके अपनी जीवन बनाई। कितने निर्मल कोमल अंग बन गए, कैसी सरल नेचर बन गई, कैसे सबके गुण अवगुण देखते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई महिमा करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, स्तुति, निंदा, दुख, सुख, मान, हानि, जय पराजय, सब में उन्होंने अपनी समान स्थिति बना ली। तो योगी जीवन, जिसको बाबा योगी जीवन कहता है, अगर सचमुच योग से विकर्म विनाश हुए हैं तो एक तरफ इंद्रियां शीतल, अंग अंग सुगंधित और दूसरी ओर स्थिति समान बन जाएगी। बिल्कुल हलचल नहीं होगी। क्यों क्या में अब उलझने का समय नहीं है। ये तो बाबा कहता है बच्चे सृष्टि परिवर्तन की विधियां हैं और इन विधियों के आधार से कलयुग को जाना है, किसी न किसी रूप में जाना ही है। इसलिए क्यों क्या क्यों कर रहे हो, कहां से आ गया, किसने लाया, कैसे हो गया, अरे इसमें अपना समय क्यों न गंवा रहे हो। बाबा बैठा है, बाबा जानता है, इसका रचयिता डायरेक्टर हमारे साथ है। वो कहता है बच्चे सदा हल्के रहो, निश्चिंत रहो, हर सीन में बहुत बड़े राज हैं, कल्याण समाये हुए हैं। इसलिए कभी भी प्रश्नों में उलझना नहीं। प्रश्नों में उलझ जाओगे ना तो मौज की स्थिति का उलझन वाली अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। बहुत सहज योगी बन करके अंदर गुफा में बैठो, सिर्फ अभ्यास इतना ही करो। एक तरफ है दिल की भावनाएं, बाबा के प्रति बहुत प्यार, भावनाएं, वो हमारे योग को बहुत सहज कर देती हैं।
और दूसरी ओर है दिल की स्नेह के साथ एक अच्छी समझ, विवेक। बाबा को पहचाना है, ऐसे नहीं हम याद कर रहे हैं अंधश्रद्धा से, हाँ बाबा है, ये ज्योति बिंदु है, कहने से नहीं। किसी ने कह दिया है ज्योति बिंदु है, एक लाइट टांग दिया सामने और उसी पर ध्यान एकाग्र करते रहो, ये कोई सत्य ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा जो है, जैसा है, बहुत गहराई में जाके अनुभव करो, अपने स्वरूप को पहले देखो, बिल्कुल प्योर लाइट, और उसी स्वरूप में स्थित होकर के फिर बाबा का आह्वान करो। अगर मान लो आज आप पहाड़ पर आ जाएं, आज आप सागर के किनारे बैठे हैं, सागर के लहरों के बीच में चले जाएं, द्वारिका चले जाएं जहां लहरें आ रही हैं, तो सागर के किनारे पर शीतलता का अनुभव होता है या नहीं? भले पसीना निकल रहा होगा, लेकिन लहरों के आधे आगे जब बैठ जाओगे तो शीतलता का अनुभव होगा। ऊंची पहाड़ी पर चले जाओगे तो नीचे की लू नहीं लगेगी, ठंडी हवाएं मिल जाएंगी। अगर बाबा के समीप पहुंच गए, बाबा से सत्य योग लग गया, तो बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, उसकी लहरें नहीं आएंगी क्या? ऐसे योग लगा रहे हैं हम, आत्मा उस शांति में जैसे डूबी हुई है, उस प्यार में खोई हुई है, उसका बहुत गहरा अनुभव कर रही है। यही योग की निशानियां हैं, और वो सिर्फ हम रट नहीं रहे हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं, और वो फिर हमारी कर्म इंद्रियों में, हमारे साकार कर्म में भी आ जाता है। ये चलते हैं कितने रॉयल्टी से, बोलते कितनी रॉयल्टी से, इनको जरा भी उत्तेजना नहीं आती, बहुत सरल नेचर बना ली है। ऐसी प्रैक्टिकल योगी जीवन हम सबकी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं योग लगाने वाले नहीं, अमृत वेले से रात तक कर्म योगी बन करके मन से अच्छे अच्छे चिंतन करो, ऊंचे ऊंचे सम्मान स्मृति में रखो, बाबा ने जो टाइटल दिए हैं उन टाइटल पर मनन करो, चिंतन करो। मनन करते करते वो मगन अवस्था बन जाएगी, लवलीन हो जाएंगे। ऐसे अनुभव होगा जैसे परमात्मा प्यार की गोदी में समा गए हैं, समा गए हैं तो समान बन गए हैं। इसलिए योग के गहरे अनुभव करके हम सब के संस्कार परिवर्तन हो जाएं, और जब संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे तो संस्कार मिलाना बहुत सहज है। आजकल लोग संगठन में चलने से डरते हैं, क्यों? कोई कुछ बोल देगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी की कोई कमी देख लिया, कभी कोई की कमजोरी देख लिया। ब्राह्मण आत्माएं संगठन से दूर भागना शुरू कर देती हैं, जबकि बाबा कहते हैं बच्चे आप सबके संगठन की शक्ति से कलयुग जाएगा। एक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर करना होता तो बाबा अकेले ही सब कुछ कर देता। कहता अगर मैं अकेले करूंगा तो मुझे ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? मुझे तो हर एक बच्चे की इस अंगुली का सहयोग चाहिए। तो आप सब चेक करना, क्या मैं बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में ये अंगुली भी दे रहा हूं या नहीं? कई ब्राह्मण आत्माओं को संकल्प ही नहीं आता है कि जब विश्व परिवर्तन का समय है। देखो एक छोटा सा मिसाल, आप सब बहुत नजदीक रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो। हमारे बापू गांधी ने इस विश्व को, अपने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, और इस नारे के आधार से एक साधारण वेशभूषा में, एक साधारण व्यक्तित्व के अंदर उस आत्मा ने पूरे भारतवासियों को अपने साथ जोड़ लिया। और किसी ने अगर उस आंदोलन में 1-2 दिन भी जेल काट ली, कुछ सजाएं मिल गई, उसको नाम मिला स्वतंत्रता सेनानी। और उस स्वतंत्रता सेनानी को आज तक भी गवर्नमेंट उसकी संभाल कर रही है, पेंशन दे रही है। एक थोड़े समय के अंदर स्वतंत्रता दिलाने में जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया, बहुतों ने तो, अपने माताओं ने तो अपने जीवन ऐसे डाल दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं चाहिए, भारत स्वतंत्र होना चाहिए।
और उस समय जिन्होंने सहयोग दिया, स्वतंत्र होते ही उन सबको उसका रिटर्न मिला और अभी भी मिल रहा है। अब हमारा बापू शिव बाबा इतने बड़े विश्व का परिवर्तन कर रहा है और विश्व परिवर्तन में इस रावण को, इस बंधन वाली दुनिया से मुक्त करा रहा है, विकारों से, बुराइयों से, परतंत्रता से सबको मुक्त कराने के लिए अपने बच्चों को कहता है, बच्चे कुछ सहयोग करो। और वो सहयोग ये नहीं चाहता केवल धन से ही सहयोग करो, आपके पास जिस प्रकार की शक्तियां हैं उन शक्तियों से सहयोग करो। सहयोग का संगठन बने, केवल एक करेगा तो कहावत है एक हिंदी में, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कहते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है। चना भूनते हैं ना भाड़ लोग, चना भूनने वाले कभी एक चने से पूरे भाड़ को खत्म नहीं कर सकते। एक व्यक्ति इस पूरे विश्व को बदल नहीं सकता। इसलिए बाबा ने अपने सब बच्चों का संगठन बनाया है और सबको कहता है, बच्चे इस शुद्ध पवित्र कार्य के अंदर, विश्व परिवर्तन के कार्य में मेरे हर बच्चे के शुद्ध संकल्प की अंगुली चाहिए। और शुद्ध संकल्प एक बीज है। कल के वरदान को अच्छी तरह से पढ़ना, बाबा ने उसमें कहा शुद्ध संकल्प बीज है, लेकिन बीज अगर खाली है, भरपूर नहीं है, तो बीज का फल कैसे मिलेगा, झाड़ कैसे निकलेगा। उस बीज में शुभ भावनाओं का रस भरो, रहम की, दया की, कल्याण की भावनाएं बीज में भर जाएं। ये संकल्प जो उठे वो इतना रहम वाला, कल्याण वाला, सबका भला हो, सब आत्माएं मुक्त हो जाएं, ऐसा एक रहम का संस्कार अंदर से इमर्ज हो, वो संकल्प में, बीज में रस भर जाए, अपने आप फल मिल जाएगा। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे बड़ा सहयोग है हमारे पवित्र विचारों का, शुद्ध संकल्पों का। और संगठित रूप में अगर आप जामनगर के 50 भाई, 100 भाई बहने हो, एक संकल्प कर लो कि मुझे इस विश्व परिवर्तन में सदा शुभ सोचना है, अशुभ सोचना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे नहीं सोचना है। बाबा ने मना किया, तुमको नहीं सोचना है। हमारी जानकी दादी का एक शब्द फेवरेट था, याद करना, कभी भी हम कोई बात लेके जाते थे, कहती थी डोंट थिंक। मैं हंसता था, दादी डोंट थिंक तो होता ही नहीं है, थिंकिंग चलती ही है। कहती थी अरे डोंट थिंक, जो नेगेटिव बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं देखना, नहीं सोचना। वंडरफुल, बाबा ने दादियों को पक्का कराया था और उस आधार से उन्होंने अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाई। कभी नहीं सोचा क्यों हो रहा है, यज्ञ में ऐसा हो रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है। अरे जो करेगा वो पाएगा। सब लोग मिल करके शुद्ध संकल्पों का घेरा बना दो, एक दो नेगेटिव होंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। सब नेगेटिव नहीं होते। संगठन के अंदर 95% ठीक होते हैं, लेकिन 5% जो नेगेटिव होते हैं उनका प्रभाव 90% को भी खराब कर देता है। जैसे कहते हैं एक घड़े में बहुत अच्छा दूध भरा हुआ घड़ा, अमृत से भरा हुआ घड़ा, अगर 2 बूंद भी, 1 बूंद भी उसमें विष की पड़ जाती है तो पूरा घड़ा ही विष बन जाता है, अमृत खत्म हो जाता है। इसलिए संगठन में अगर एक भी नेगेटिव व्यक्ति सोचता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं हो, ऐसा, तो वो संगठन में बहुत बड़ा विघ्न रूप है। हम सब बाबा के बच्चों को नई सृष्टि के निर्माण में सबसे पहला शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, भगवान के कार्य में किसी भी प्रकार की मैं रुकावट न बनूं, मैं विघ्न रूप न बनूं, मुझे अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों से, अपने निज धारणाओं से, अपनी नियमित दिनचर्या से बाबा के इस विश्व परिवर्तन में अंगुली देनी है, सहयोग देना है। बहुत सुंदर दिनचर्या बाबा ने बनाई है। अमृत वेले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरे से बातें करो, मेरे से शक्ति लो, इस विश्व को सकाश दो। कितना सुंदर वातावरण है। अभी हम सोए रहते हैं, कई बहनें भाई अलबेलेपन में रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अमृत वेला ही नहीं कर पाते। और जबरदस्ती अगर उठ भी जाते हैं तो योग नहीं लगता, नींद आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फिर कहते हैं इससे तो सो जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है।
दिनचर्या पर जरूर ध्यान देना। अगर हमको बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है तो हमारी एक्यूरेट दिनचर्या होनी चाहिए। जो नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं उन पर हम यथार्थ रीति से चलें। जिस प्रकार से आप सहयोग दे सकते हो बाबा के कार्य में हम सदा सहयोगी रहें, कभी भी विरोधाभास न हो। सबसे बड़ा सहयोग है हर आत्मा की विशेषताओं को देखो। ये वंडरफुल भगवान का परिवार है जिसको बाबा किस नजर से देखता है? मेरा लास्ट मणके का दाना, माला का लास्ट दाना भी बहुत वैल्यूबल है। दुनिया की करोड़पति आत्माओं से वो श्रेष्ठ है, महान है। इस नजर से बाबा अपने बच्चों को देखता है। हम सब बहुत श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं। हर एक आत्मा की विशेषता पर हमारा ध्यान जाएगा तो कभी भी किसी की छोटी मोटी बातें नोट नहीं होंगी। उनसे हम किनारा नहीं करेंगे, उनसे हम वैर भाव नहीं रखेंगे। कईयों को किसी की शकल से भी नफरत हो जाती, देखना ही नहीं चाहते। अरे प्यार से ओम शांति भी नहीं बोलते। क्या संगठन में रहोगे? क्या संगठन का बल दिखाओगे? अगर हम 50-100 स्टूडेंट भी एक मत होकर के एक दो के सहयोगी नहीं बन पाते, एक दो को साथ नहीं दे सकते, तो दूसरों को कैसे कहेंगे हम तो एक धर्म की, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाने वालों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अटेंशन। कभी भी आपस में मतभेद न हो। मनभेद हो सकते हैं, अंदर अंदर विचारों में भेद हो सकते हैं, लेकिन मतों में भेद नहीं होना चाहिए। श्रीमत सिर माथे। बाबा की श्रीमत को समझ करके बहुत ध्यान से हर श्रीमत का पालन करते करते हम सब एक हैं। हमारा एक इतना सुंदर परिवार है। बाबा ने हमें परिवार के अंदर रखा है। परिवार से कभी किनारा नहीं किया जाता। तो सभी मिलते जुलते एक दूसरे को हलो करते। अवगुण वालों का संगठन बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन गुणग्राहियों का संगठन थोड़ा कमजोर रहता है। हम सब इस संगठन को एक बल दें, मजबूत बनाएं, हर एक की विशेषता देखें, हर एक पर फेथ रखें और बहुत स्नेही सहयोगी बन करके रहें। ये संगठन बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। करके दिखाओ। सभी मिलो जुलो, आपस में एक दूसरे के साथी सहयोगी बन करके। हाँ, ध्यान जरूर देना। संगठन में कभी कभी धोखा भी मिलता है। कभी ज्यादा किसी पर फेथ कर लो तो आजकल की दुनिया में ठग हैं बहुत। और जब ठगी हो जाती, जब अंदर की भावनाओं को हम परख नहीं सकते हैं तो ठगे जाते हैं। इसलिए ध्यान देना। भावनाएं हमारी सबसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने आप को संभालना भी है। कोई ऐसा न गलत कर जाए जो भावना रखते रखते हम उसके अधीन हो जाएं, वो हमको लूट के चला जाए। इसलिए बहुत समझ दे। बाबा कहता है समझदार बच्चे बनो, सोचो समझो फिर बोलो और फिर करो। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, परखने की शक्ति दी है। परख करके फिर निर्णय करेंगे तो कभी भी कर्म गलत नहीं होंगे, कभी भी हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे। ब्राह्मण आत्माएं अगर संगठन में चलते चलते कहीं धोखा खा रही हैं, दुख की अनुभूति कर रही हैं, माना उनकी लाइन बुद्धि की क्लीन और क्लियर नहीं है। लाइन अगर क्लीन है, बिल्कुल स्वच्छ है, तो कोई भी सामने आएगा तो उसको हम फट से परख लेंगे। इसकी भावनाएं अंदर की क्या है, ये व्यक्ति अंदर क्या है, बाहर क्या है। आजकल कभी कभी कहते हैं भगवान को परखना सहज है, लेकिन इंसान को परखना बहुत मेहनत का काम है। इसलिए हम सब बहुत स्वच्छ बुद्धि बने, निर्मल बुद्धि बने। बाबा हमें टच करे, बच्चे देखो सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, बच के रहो। क्योंकि आजकल कलयुग के अंदर ऐसे ठगी वाले भी बहुत निकले हुए हैं। हम सबको अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बुद्धि को कहीं पर भी डिस्टर्ब होने नहीं देना। बहुत शांत, एकाग्र चेत, स्वच्छ पवित्र मन, बुद्धि इतनी क्लीन हो जो बाबा की टचिंग आए। और टचिंग आती है, क्योंकि बच्चे हैं ना हम सब। बाबा टच न करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम उस टचिंग को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि हमारी इधर इंगेज है, उधर इंगेज है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। बाबा कहता है जहां जो हो रहा है होने दो,
तुमको अपनी मंजिल को सामने रखना है और बाबा को सामने रखना है। एक बाबा दूसरा न, बाबा को देखो, सी फादर फॉलो फादर। किसी देहधारी को देखना ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है जो मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं ना, वो ध्यान देना, साइट सीन को नहीं देखना। अगर मान लो आज आपको वहां से यहां तक आना है और आप बीच बीच में देखते हो यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, यहाँ झरना बह रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, खड़े कर दो गाड़ी, टाइम पर पहुंचोगे, समय पर निकल जाएगा समय। इसलिए हम सबको अगर समय पर मंजिल पर पहुंचना है तो बाबा कहते हैं बच्चे साइट सीन को मत देखो। ये आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी उनके संस्कार हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी उनके हिसाब किताब हैं। समय पर उनके हिसाब किताब बाहर आते हैं और उनको अगर देखने लगेंगे तो आप मंजिल से दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज तक नहीं कहा किसी आत्मा को देखो, बाबा को देखो। संगठन में एक हो करके रहो, संगठन में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चलो, अपने आप को बहुत नम्र चित्त बना करके रहो, लेकिन फॉलो फादर। इसलिए बाबा को अगर फॉलो करते चलेंगे और किसी भी आत्मा को देखते हुए भी उनकी विशेषताओं के सिवाय और कुछ नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूं विशेष आत्माएं बनकर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो सभी बाबा के बच्चे वर्तमान समय के हिसाब से आप सब अपने संगठन की अंगुली लगाओ, एक एक की अंगुली लगनी चाहिए। अगर आपके पास तन की शक्ति है, बाबा को ऑफर करो, बाबा जो सेवा आप देंगे हम तन से करेंगे, चाहे कोई छोटी सेवा हो। छोटी सेवा कोई होती नहीं। यज्ञ सेवा में अगर आपको झाड़ू लगाने को मिलता है ना तो भी बहुत बड़ा भाग्य है, बर्तन मांजने को मिलता है तो भी बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि भगवान के काम में कुछ तो हमारी यही इंद्रियों से पाप हुए हैं और ये इंद्रियां अगर बाबा के काम में लग जाएंगी तो ये अपने आप पावन बन जाएंगी। तन बाबा के काम में लगे, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। अगर मान लो तन बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु है या बहुत बिजी हैं, बाबा कहता कोई बात नहीं बच्चे, मन है, अच्छे मन से अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छा वातावरण बनाओ, अच्छा योग करो, अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, शांति के, पवित्रता के, सुख के, आनंद के, बाबा के कार्य में सहयोग हो जाएगा। अगर मान लो कहते हो मन भी बड़ा चंचल है, बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं होता है, मैं क्या करूं, तो बाबा कहता अच्छा चलो धन है तेरे पास, जो धन है वो कुछ तो लगा दे, तो धनवान तो बन जाएगा सतयुग में। कई लोग धन भी नहीं लगाते, है सब कुछ पड़ा हुआ है। बाबा कई बार कहता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, किसकी चोल लूट जाए, और वो सब समय इस समय दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। लेकिन बाबा के बच्चों को ये भी नहीं आता है, जो समय है जो है हमारे पास, कम से कम जीते जी कुछ तो ट्रांसफर कर दें, बाबा बंध जाए मुझे रिटर्न देने के लिए। ऐसा अंदर से अंदर आना चाहिए कि मैं तो बाबा के कार्य में कुछ गुप्त करके सफल कर लूं। सफल हो जाएगा तो भगवान तो देने के लिए बंध जाएगा, वो तो दे बिना रह नहीं सकता। एक का 1000 गुना क्या पदम गुना करके रिटर्न करेगा। आपके यादगार में, आपके पास में देखो सुदामा का कितना अच्छा मिसाल मंदिर बना हुआ है। क्या दिया था उसने? चावल, वो भी मिट्टी वाले, वो भी छिपाया हुआ था, वो भी उसको बुद्धि नहीं थी, उसकी युगल ने उसको बुद्धि दी थी। माताओं के अंदर भावना रहती है। अरे तुम भगवान की दरबार में जा रहा है, भले श्री कृष्ण तेरा दोस्त है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। क्या ले जाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे एक कहानी याद आती है, अगर ये कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है और भगवान ने कह दिया तथास्तु, क्या होगा? एक बार एक मंदिर में मैं गया था, वो सत्यनारायण स्वामी जी का मंदिर था। बहुत मान्यता थी, लोग आते थे, बहुत अच्छी कथाएं वहां चलती रहती थी। नए नए युगल शादी करके सत्यनारायण की कथा कराने आते थे। मैं उस मंदिर में गया, हमने उस पुजारी से पूछा इसकी क्या विशेषताएं हैं भाई मंदिर की, जो इतनी मान्यताएं, हजारों भक्त आते हैं। और सचमुच स्वामीनारायण का जो मंदिर था ना, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की ट्रू कॉपी। उनकी ड्रेस देखो, उनकी मूछें देखो, उनका रूप देखो, देवताएं ड्रेस पहनाई हुई थी। लेकिन जब मैं मंदिर में गया, स्वामीनारायण को ऐसे मंदिर की मूर्ति को देखा, हमने कहा बाबा आप यहाँ बैठे हो, क्या विशेषता है? तो उस पुजारी ने हमें बताना शुरू किया। वो तो बेचारा भाषा नहीं जानता था, तेलुगु था, तो हमारे को ट्रांसलेशन करके बताया
कि एक बार एक जवाहरी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन विदेश से बहुत कुछ कमा करके एक नाव में भर के आ रहा था। हीरे जवाहरात मोती माणिक सब भरे हुए थे, और जब सामने आया, शिप में आया, तो बूढ़ा ब्राह्मण सत्यनारायण स्वामी बूढ़े रूप में आकर के खड़ा हुआ उसके सामने। उसकी परीक्षा ली, उसे पूछा, हे व्यापारी, हे बिजनेसमैन, तुम इसमें क्या लेकर के आया है? तो उसने समझा पता नहीं कौन है, और कह दिया, इसमें तो लत्ता पत्ता मिट्टी धूल है, कुछ नहीं है। अब वो तो स्वामी जी थे, भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं तथास्तु, और तथास्तु कहते ही जो भी उसके अंदर माल भरा हुआ था सब मिट्टी धूल हो गया। अब उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने तो पहचाना नहीं, ये तो सत्यनारायण स्वामी मेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब तथास्तु हो गया तो क्या कर सकता था। मैंने उस कहानी को सुन करके कहा कि अगर आज ब्राह्मण आत्माएं इस ब्रह्मा बाबा को नहीं पहचान पाई, जो सत्यनारायण स्वामी के रूप में हमारे सामने हाजिर है, अगर आपने नहीं पहचाना और बाबा के आगे कह दिया बोल से भी, बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं क्या करूं, और बाबा के मुख से निकला तथास्तु, क्या होगा? जो कुछ है वहीं के वहीं मिट्टी हो जाएगा। इसलिए बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कुछ दिया तेरा ही तो है, तूने दिया है तेरा है, मेरा क्या है। इस सत्यनारायण स्वामी को पहचानना, ये बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने है। हम तन मन धन समय संकल्प जो कोई शक्ति बाबा की दी हुई है, हम बाबा के काम में लगा लें, और लगा देंगे तो बाबा तो फिर सत्यनारायण स्वामी अगर राजी हो गया तो माला माल कर देगा, भरपूर कर देगा। कमी तो किसी को हुई नहीं है आज तक। जिस ब्राह्मण आत्मा ने संगम पर अपना तन मन धन लगाया है, मैं देख रहा हूं वो सब माला माल है। भूल से भी अगर बाबा के काम में कोई ने लगाया है, कुछ सहयोग दिया है, कहीं सेंटर बना के दिया है, कहीं कोई यज्ञ के अंदर सहयोग की जरूरत पड़ी है, मदद की है, तो उनके सब भंडारे और भंडारी भरपूर हैं। तो इसलिए सब समझदार बन करके संगठित रूप में एक हो करके चलो, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा को प्रत्यक्ष करके मिलजुल करके हम सब रहेंगे, अपने परिवार का दूसरों को अनुभव कराएंगे कितना निस्वार्थ परिवार है, कितना हम एकता वाला परिवार है। बाबा का नाम रोशन होगा और हमारा जो कुछ इसमें यज्ञ में सफल हो जाएगा, उसके रिटर्न के लिए भगवान बंधा हुआ है, देगा ही। तो आप सब बाबा के समझदार बच्चे हैं। मैं समझता हूं अपना सब कुछ सहयोग का सफल करके, तन मन धन से एक हो करके बाबा के कार्य में सब कुछ लगाएंगे और सहज योगी जीवन बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बड़ी खुशी हुई, और सभी भाई बहनों को भी अच्छी लगी है, क्योंकि आपकी सरल भाषा और एक मधुबन में रहने वाली आत्मा हो, आपका नाम ही बढ़िया है, तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और मैं समझती हूँ सभी भाई बहने, हम लोग जो आपने सुनाया उसको सब हम अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को खुद भी आगे बढ़ेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाते चलेंगे, हर एक के गुण देखते रहेंगे। ऐसा मैं सभी भाई बहनों की तरफ से आपको एक विश्वास दिलाती। अभी प्रश्न का पूछना किसी को? नहीं, कोई पूछना है किसी को? प्रश्न कोई है किसी का पूछने का? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कौन बोल रहे हैं? ओम शांति भाई जी। कौन है? दीदी जयदेव भाई। अच्छा, जयदेव भाई बोलिए। जयदेव भाई बोलो। जयदेव भाई बोल रहे हैं। हाँ भाई जी, ये बाबा का बाप टीचर सतगुरु और बाद में बाबा का लास्ट का है धर्मराज, तो चारों में से अभी वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है?
वैसे तो हम सब अभी अनुभव कर रहे हैं, इतने समय से हमने बाप टीचर सतगुरु की पालना ली है, लेकिन अब समय आ गया है हिसाब ही हिसाब वाला, धर्मराज वाला चल रहा है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई आत्माएं कुछ भी छोटी भी भूल करेंगी तो उसकी सजा का जरूर अनुभव करेंगे। तो इसलिए चारों स्वरूप हैं बाबा के, लेकिन वर्तमान समय ऐसे दिखाई देता है कि अगर कोई भी अवज्ञाएं कोई कर रहा है तो धर्मराज का रूप उनके सामने आता है। थैंक यू भाई जी। और कोई पूछना है किसी को? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? किसी को नहीं पूछना है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोलो। बोल रहे हैं? हाँ, कमलेश बोल रहा हूँ। नाम बता। हाँ, कमलेश भाई बोलिए। हाँ, मेरा का एक प्रश्न है, सुबह अमृत वेला को पावरफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है कि अगर आप सबने अमृत वेले को पावरफुल बनाना है तो अमृत वेले को पावरफुल वही बना पाते जिनका रात का, कहते अंतमति सोगति। जब सोने के समय आप बिस्तर पर जाते हैं तो अपना सारा हिसाब किताब बहुत हल्का होकर के बाबा को सुना दो, और बाबा की कोई न कोई ऐसी टचिंग, ऐसी मुरली, ऐसी चिंतन करते करते बाबा के प्यार में सो जाओ। अगर रात का समय आपका अच्छा होगा तो अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सोने के समय हम अगर अलवेले रहते हैं, इधर उधर की न्यूज सुनते, बातें करते और ऐसे ही बिस्तर पर चले जाते और नींद आ जाती है, तो कई बार तो नींद खुलती नहीं है और खुल जाती है, बैठ जाते हैं जबरदस्ती, तो योग नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा चिंतन देना चाहिए। और मान लो फिर भी कुछ भारीपन लगता है तो अलग स्थान पर थोड़ा सा फ्रेश होकर के चाय वगैरह पी लो, फ्रेश हो जाओ, और फिर अच्छा चिंतन करते करते कोई वरदान की बात, कोई अच्छा गीत, अच्छे वातावरण में फिर योग अच्छा लग जाता है। ओम शांति। ओके, ओम शांति। और कोई? और किसी को कुछ पूछना है? कोई को भी पूछना है तो राजू भाई से पूछ सकते हैं प्रश्न। चलो अच्छा, आपका बहुत बहुत थैंक्स राजू भाई। चलो 2 मिनट आपने बाबा को बहुत याद अच्छी करके। बातें सुनाई, तो आपका बहुत बहुत सभी भाई बहनों की तरफ से हम धन्यवाद कहें, आभार प्रकट करें। टाइम आपके पास नहीं होता है, ये भी मुझे तो पता है कि बिजी बहुत रहते हैं आप, लेकिन फिर भी आपने हमारा एक बार में ही निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके, थैंक यू। सभी ओम शांति बोलेंगे, सभी भाई बहने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजू भाई। ओम शांति। राजू भाई ओम शांति। सबको देख रहा हूँ। सभी ओम शांति बोलेंगे राजू भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजू भाई जी। ओम शांति। चलो 1 मिनट योग करो, सब योग में बैठ जाओ 1 मिनट साइलेंस। अभी हम योग में बैठते हैं, फिर पूरा करते हैं प्रोग्राम। करो।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।